नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, एक लंबे समय के बाद फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं और आज एक बेहतरीन सा टॉपिक है हमारे पास, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और मेरे हिसाब से कि अगर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज आता है वो टाइम एंड वर्क का ही आता है। ठीक है, तो इसको आज समझते हैं, इसके क्वेश्चन वगैरह करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे आसान टॉपिक है और मेरे समझाने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क को समझने के लिए हम दो चीज़ें अगर समझ लें, पहला हमारा टोटल वर्क क्या होगा और दूसरा हम इफ़िशियंसी को अगर समझ लें। पूरे टाइम एंड वर्क में दो चीज़ों को अगर हम बढ़िया से समझ पाएँ कि टोटल वर्क क्या होगा और हर एक बंदे की इफ़िशियंसी क्या होगी, तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी आसान बन जाता है। तो चलिए समझते हैं कि टोटल वर्क एक्चुअल में होगा क्या और एफिशिएंसी एक्चुअल में होगी क्या। देखो, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम केवल एलसीएम लेंगे। ठीक है, मान लो कह दिया कि ए एक काम को भाई 5 दिन में करता है, बी एक काम को 10 दिन में करता है। तो अगर हमको टोटल वर्क मानना है, टोटल काम कितना होगा, तो इसका सीधा एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, मतलब टोटल वर्क, टोटल काम हमारे पास 10 आ जाएगा। ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात आती है, सर इफ़िशियंसी क्या होती है, क्षमता क्या होती है। क्षमता को हम समझते हैं। साथियों, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं एक दिन में 10 रोटियां खा सकता हूँ, तो ये मेरी क्षमता है जो एक दिन में मैं रोटियां खा रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 5 दिन में 200 काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप बताओ कि मेरी इफ़िशियंसी क्या है, मेरी क्षमता क्या है, भाई 5 दिन में कितना, मैं 200 काम कर रहा हूँ, तो एक दिन में जो काम करूँगा मैं कितना, एक दिन में कितना, 40 काम करूँगा। ठीक है, तो एक दिन में जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी इफ़िशियंसी है, मेरी क्षमता है। बात समझ पाए। अगर हमको क्षमता निकालना है तो हम कितने भी काम कर रहे हैं, हम 10 दिन में, मान लो मैंने कहा कि 10 दिन में हम 300 काम कर रहे हैं, तो जब एक दिन का मैं अपना काम निकाल लूँगा कि एक दिन में मैं, भाई 10 दिन में 300 है तो एक दिन में मैं 30 काम कर रहा हूँगा, तो एक दिन में ये जो मैंने काम किया ना, ये मेरी क्षमता है, ये मेरी इफ़िशियंसी है कि एक दिन में मैं इतना काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्षमता भी आप आसानी से निकाल सकते हो। ये दो चीज़ें अगर आपने निकालनी समझ ली हैं तो अब देखिएगा कितने आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू करें तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। यहाँ पे साथियों दिया हुआ है, ए एक काम को कितने दिन में करता है, भाई 12 दिन में, बी उसी काम को कितने, 8 दिन में करता है। तो मैंने ये तुमसे बोला था कि टोटल हमको काम ले लेना होगा। वो कैसे हम लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 24। ठीक है, 12 और 8 का एलसीएम निकल के आएगा 24। अब दूसरी, ये तो हमारा टोटल काम आ गया। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला कि इफ़िशियंसी हमको निकाल लेना, क्षमता। ये मुझे बताओ कि ए जो है वो 12 दिन में 24 काम को करता है, तो एक दिन में कितने काम को करता होगा। तो आप कहोगे सर एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा तब तो 12 दिन में 24 काम होंगे। और ऐसा नहीं आता तो भाई ये 12 जो है उससे 24 को डिवाइड कर देना। ठीक है, भाई ए 12 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में 2 ही काम कर रहा होगा, एक ही इफ़िशियंसी आ गई। अब यहाँ पे कह रहा है बी जो है वो 8 दिन में 24 को काम करता है तो एक दिन में 3 काम करता होगा, ये आ गई बी की इफ़िशियंसी। अब क्या हो रहा है, ए और बी दोनों साथ मिल के काम करते हैं। बताओ ए और बी अगर साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, भाई एक दिन में 2 काम कर सकते हैं, एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में ये दोनों मिलके 5 काम कर रहे होंगे। ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब कह रहा है दोनों मिल के इस 24 काम को कितने दिन में करेंगे। तो मुझे ये बताओ यार कि अगर ए और बी के एक दिन का काम 5 यूनिट है,
ठीक है। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में कर रहे होंगे, तो आप कहोगे सर 1/5 दिन में। और हमारे पास टोटल 24 यूनिट काम है, 24 यूनिट काम कितने दिन में कर रहे होंगे, 24/5 डेज। ठीक है, मतलब 24/5 दिन में ए और बी मिल के उस काम को समाप्त कर देंगे। कितने टोटल काम है, 24। इस बात में कोई दिक्कत है तो बताओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अभी क्वेश्चन सारे स्क्रीन पे होंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन साथियों स्क्रीन में है, कह रहे हैं कि सीता की सॉरी ये क्या आ गया है भाई, कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कह रहा है ए और बी जो है, ए एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। ए एक काम है जिसको 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो मैंने तुमसे पहले ही बताया कि हमको टोटल काम मानना होगा। कैसे मानेंगे, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 60। अब ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 3 यूनिट काम करेगा। मतलब ए की जो इफ़िशियंसी है 1 डे, वो 3 यूनिट काम करेगा। बी 30 दिन में अगर 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 2 यूनिट। ठीक है, बी की भी इफ़िशियंसी आ गई 2 यूनिट। अब क्या हो रहे हैं, ये दोनों साथ में मिल जा रहे हैं। अगर हम ए और बी को मिला दें तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अगर ए और बी मिल जाएं तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, 1 डे ये कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। ठीक है, अगर 1 यूनिट काम की हम बात करें तो कितने दिन में करेंगे, 1/5 डेज। ठीक है, एक दिन में 1/5 काम को करेंगे। अब हमारे पास टोटल 60 यूनिट काम है। 60 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे भाई, तो 60/5 डेज, 1 8 2 5 12 60, 12 दिन में दोनों मिल के इस 60 काम को 12 दिनों में कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 10 15 30 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। भाई ए बी सी है, ए है, बी है, सी है। अब 3 लोग काम कर रहे हैं। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। ऐसे ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो मैंने आपसे पहले बताया शुरुआत में ही कि हमको टोटल काम मान लेना होगा कि टोटल काम है कितना। तो 10 15 और 30 का एलसीएम आप जानते हो कि 30 ही हुआ। अब बात आती है कि ए की क्षमता कितनी, एफिशिएंसी कितनी है, बी की कितनी है और सी की कितनी है। अब मुझे बताओ कि 10 यूनिट काम 10 दिन में ए 30 काम को कर सकता है, तो एक दिन में कितने काम को करता होगा, 30। भाई एक दिन में 30 करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, तब तो 10 दिन में 30 काम कर जाएगा। बी 15 दिन में 30 काम को करता है, तो एक दिन में 2 ही काम करता होगा, तब तो 15 दिन में 30 करेगा। सी 30 दिन में 30 काम को करता है, तो एक दिन में 1 काम करता होगा। ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। इसमें कोई दिक्कत है। अब कह रहा है कि ए बी सी अगर मिल जाएं एक साथ तो इस 30 काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो ए बी और सी की अगर हम मिला जुला के एफिशिएंसी देखें तो एक दिन में वो 3 2 5 और 1 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, एक दिन में कितना यूनिट, 6 यूनिट काम करते हैं। हमें कितना, 30 यूनिट काम कराना है। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि भाई 6 यूनिट काम एक दिन में होता है, हमें कितना 30 यूनिट कराना है, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करा दो और 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो 5 दिन में 30 यूनिट काम को ख़त्म करेंगे 5 दिन में। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा।
5 दिन में वो 30 यूनिट काम ख़त्म करेंगे। कब? जब वो एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बेसिक सी बातें थी, वो आपके समझ में है, अच्छे से हैं, बेहतरीन से हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद।